कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, एक ऐसी दुनिया में जहां लोग सितारों, चांद और सूरज की पूजा करते थे। ये मेसोपोटामिया की उर्वर भूमि थी, जहां नदियां जीवन की धारा बहाती थी और शहर सभ्यता के पहले कदम उठा रहे थे। इस दुनिया में ऊर नामक एक शहर में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था अब्राम। ये कहानी उसी अब्राम की है जो आगे चलकर अब्राहम कहलाया और जिसने 3 महान धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम की नींव में एक अनोखा स्थान बनाया। अब्राम का परिवार धनवान था। उनके पिता 13 व्यापारी थे और ऊर के बाजारों में उनकी मूर्तियां बिकती थी। उस समय लोग कई देवताओं को मानते थे। हर घर में मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां होती थी जिन्हें लोग अपनी खुशहाली और सुरक्षा का आधार मानते थे। लेकिन अब्राम के मन में बचपन से ही कुछ सवाल उठते थे। ये मूर्तियां जो न बोल सकती थी, न चल सकती थी, क्या सचमुच संसार को चलाती थी? क्या कोई ऐसी शक्ति थी जो इन सबसे बड़ी थी, जो इस ब्रह्मांड को बनाए रखती थी? अब्राम का मन इन सवालों में खोया रहता। वह रात को आसमान की ओर देखता, तारों को गिनता और सोचता कि क्या कोई एक शक्ति है जो इन सबको संभालती है। एक दिन ऐसा कहा जाता है कि अब्राम ने अपने पिता की दुकान में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया। जब 13 ने गुस्से में पूछा, यह किसने किया? अब्राम ने मजाक में कहा, यह सबसे बड़ी मूर्ति ने किया। 13 भौंचक के रह गए, क्योंकि वो जानते थे कि मूर्तियां न तो बोल सकती थी, न हिल सकती थी। अब्राम ने कहा, फिर आप इन निर्जन मूर्तियों की पूजा क्यों करते हैं, जब सच्चाई कहीं और है? यह छोटी सी घटना अब्राम के जीवन का पहला विद्रोह थी। वो अपने समय की परंपराओं से अलग सोच रहा था, लेकिन यह विद्रोह केवल शुरुआत थी। एक रात जब अब्राम ऊर के बाहर के मैदानों में अकेला खड़ा था, उसे एक पुकार सुनाई दी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी। ये एक ऐसी आवाज थी जो उसके दिल और आत्मा को छू गई। ये थी उस एकमात्र ईश्वर की पुकार जिसे अब्राम ने अपने मन में हमेशा महसूस किया था। उस आवाज ने कहा, अब्राम, अपने देश, अपने परिवार, अपने पिता के घर को छोड़ दे। मैं तुम्हें एक ऐसी जमीन दिखाऊंगा जो मैं तुम्हें दूंगा। तुम एक महान राष्ट्र के पिता बनोगे और तुम्हारा नाम दुनिया में आशीर्वाद का प्रतीक होगा। यह पुकार अब्राम के लिए एक चुनौती थी। वो 75 वर्ष का था। उसकी पत्नी सारा थी, जो निः संतान थी। उनके पास धन था, परिवार था और ऊर में एक स्थापित जीवन था। लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो अब्राम को हिला गया। उसने उस अनदेखे ईश्वर पर भरोसा किया जिसने उससे वादा किया था। उसने अपने परिवार, अपनी जमीन, अपनी सुरक्षा, सब कुछ छोड़ने का फैसला किया। यह विश्वास का पहला कदम था जो अब्राहम को इतिहास में अमर कर देगा। अब्राम ने अपनी पत्नी सारा, अपने भतीजे लूत और अपने काफिले को इकट्ठा किया। वे ऊर से निकल पड़े, एक ऐसी यात्रा पर जिसका मंजिल उन्हें नहीं पता था। यह केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक यात्रा थी। अब्राम उस एक ईश्वर की खोज में निकला था जिसे वो न देख सकता था, न छू सकता था, लेकिन जिसके वादे पर उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। अब्राम का काफिला ऊर की सजीली गलियों को पीछे छोड़ चुका था। मेसोपोटामिया की हरी भरी घाटियों से निकलकर वे अब रेगिस्तान की अनजान राहों पर चल रहे थे। सूरज की तपिश, रेत के तूफान और अनिश्चितता उनके साथी थे। अब्राम की पत्नी सारा, भतीजा लूत और उनके सेवक इस लंबी यात्रा में उनके साथ थे। लेकिन अब्राम के दिल में एक अटूट विश्वास था, उस अनदेखे ईश्वर का वादा जिसने कहा था, मैं तुम्हें एक जमीन दूंगा और तुम एक महान राष्ट्र के पिता बनोगे। कई महीनों की यात्रा के बाद अब्राम का काफिला कनान की जमीन पर पहुंचा। ये वो भूमि थी जिसे ईश्वर ने उनके लिए चुना था। कनान हरी भरी पहाड़ियों, उपजाऊ मैदानों और बहती नदियों का देश था, लेकिन यहां पहले से ही कई कबीले और जातियां बसी थी।
अब्राम ने शेकेम नामक स्थान पर अपने तंबू गाड़े। वहां एक बड़े ओक वृक्ष के नीचे उसने एक वेदी बनाई और उस एकमात्र ईश्वर की प्रार्थना की जिसने उसे बुलाया था। यह पहली बार था जब अब्राम ने खुले तौर पर उस ईश्वर की पूजा की जिसे कोई मूर्ति नहीं चाहिए थी, जिसका कोई चेहरा नहीं था। लेकिन कनान में जीवन आसान नहीं था। अब्राम के सामने पहली बड़ी चुनौती तब आई जब उस जमीन पर अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, पानी के स्रोत कम होने लगे और अब्राम के काफिले के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो गया। अब्राम ने फैसला किया कि वो अपने लोगों को लेकर मिस्र जाएगा, जहां नील नदी की वजह से भोजन की प्रचुरता थी। ये निर्णय आसान नहीं था। मिस्र एक शक्तिशाली साम्राज्य था और वहां की संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज अब्राम के लिए अनजान थे। फिर भी वो अपने लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़ा। मिस्र की सीमा पर पहुंचते ही अब्राम को एक नई चिंता सताने लगी। सारा, उसकी पत्नी, अत्यंत सुंदर थी। अब्राम को डर था कि मिस्र के शक्तिशाली लोग सारा को देखकर उसे छीन सकते हैं या उसकी हत्या कर सकते हैं। उसने सारा से कहा, जब हम मिस्र में प्रवेश करें तो कहना कि तुम मेरी बहन हो ताकि मेरी जान बचे। ये एक कठिन निर्णय था। अब्राम का विश्वास ईश्वर पर अटल था, लेकिन वो इंसान भी था और उसका डर उसे मानवीय कमजोरियों की याद दिलाता था। मिस्र में जैसा अब्राम को डर था वैसा ही हुआ। फिरौन के दरबारियों ने सारा की सुंदरता की चर्चा सुनी और उसे फिरौन के महल में ले गए। फिरौन ने सारा को अपनी पत्नी बनाने का इरादा किया और बदले में अब्राम को धन, मवेशी और सेवक दिए। लेकिन ये सब एक छलावा था। ईश्वर ने फिरौन के घर पर विपत्तियां भेजी, रोग और मुसीबतें। फिरौन को जल्द ही समझ आ गया कि सारा अब्राम की पत्नी थी। उसने गुस्से में अब्राम को बुलाया और कहा, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? अपनी पत्नी को ले जाओ और यहां से चले जाओ। अब्राम और सारा मिस्र से निकलकर फिर से कनान लौट आए। उनके पास अब धन और मवेशी तो थे, लेकिन यह अनुभव अब्राम के लिए एक सबक था। उसने महसूस किया कि विश्वास का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी डर और कमजोरी उसे गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। लेकिन उसने ये भी देखा कि ईश्वर ने उसकी रक्षा की, भले ही उसने गलती की हो। कनान लौटकर अब्राम ने फिर से अपनी जिंदगी शुरू की। उसने बे में एक और वेदी बनाई और ईश्वर का आभार माना। लेकिन अब नई चुनौतियां सामने थी। उसका भतीजा लूत, जो उसके साथ था, अब इतना धनवान हो चुका था कि उनके मवेशियों के लिए जगह कम पड़ने लगी। अब्राम और लूत के चरवाहों में झगड़े होने लगे। अब्राम ने शांति का रास्ता चुना। उसने लूत से कहा, हम एक परिवार हैं, हमें अलग होने की जरूरत नहीं। तुम जो जमीन चुनना चाहो चुन लो। लूत ने सोदोम की हरी भरी घाटी चुनी और अब्राम ने उसे विदा किया। ये अब्राम के विश्वास और उदारता का एक और उदाहरण था। उसने अपने लिए सबसे अच्छा नहीं चुना, बल्कि शांति और परिवार को प्राथमिकता दी। लेकिन जैसे ही लूत चला गया, ईश्वर की आवाज फिर गूंजी। उसने अब्राम से कहा, चारों ओर देखो, ये सारी जमीन जितनी तुम देख सकते हो मैं तुम्हें और तुम्हारी संतान को दूंगा। तुम्हारी संतान तारों की तरह अनगिनत होगी। अब्राम ने उस वादे को अपने दिल में संजो लिया। हालांकि उसकी पत्नी सारा अभी भी नीह संतान थी। कनान की धरती पर अब्राम का जीवन अब एक नए मोड़ पर था। वो धनवान था, उसके पास मवेशी, सेवक और सम्मान था। लेकिन उसके दिल में एक अधूरी इच्छा थी, एक ऐसा वादा जो अभी पूरा नहीं हुआ था। ईश्वर ने कहा था कि वो एक महान राष्ट्र का पिता बनेगा, कि उसकी संतान तारों की तरह अनगिनत होगी। लेकिन अब्राम और उसकी पत्नी सारा की उम्र बढ़ती जा रही थी और सारा अब भी नीह संतान थी। ये इंतजार अब्राम के विश्वास की पहली बड़ी अग्नि परीक्षा थी। सारा, जो अब्राम की सबसे करीबी साथी थी,
अपने निसंतान होने के दुख को और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उस समय के रिवाज के अनुसार उसने एक उपाय सुझाया। उसने अपनी मिस्री दासी हाजर को अब्राम के पास भेजा ताकि वह उसके जरिए संतान प्राप्त कर सके। अब्राम ने सारा की बात मानी और हाजर ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया इश्माइल। अब्राम की उम्र उस समय 86 वर्ष थी और इश्माइल के जन्म ने उसके चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसने सोचा शायद यही वो संतान है जिसके जरिए ईश्वर का वादा पूरा होगा। लेकिन ईश्वर के इरादे कुछ और थे। इश्माइल के जन्म के 13 साल बाद जब अब्राम 99 वर्ष का हो चुका था, ईश्वर ने फिर से उससे बात की। इस बार उसने अब्राम को एक नया नाम दिया, अब्राहम, जिसका अर्थ है कई राष्ट्रों का पिता। सारा को भी एक नया नाम मिला, सारा, जिसका अर्थ है रानी। ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांधता हूं। सारा तुम्हें एक पुत्र देगी और उसका नाम होगा इसहाक। वही वो संतान है जिसके जरिए मेरा वादा पूरा होगा। इश्माइल भी एक महान राष्ट्र का पिता बनेगा, लेकिन मेरी वाचा इसहाक के साथ होगी। यह सुनकर अब्राहम के मन में हलचल मच गई। सारा अब 90 वर्ष की थी और उसका मां बनना असंभव लगता था। फिर भी अब्राहम ने हंसते हुए विश्वास के साथ ईश्वर के सामने सिर झुकाया। उसने उस वादे पर भरोसा किया जो प्रकृति के नियमों से परे था। यह विश्वास ही अब्राहम को खास बनाता था। वो उस अनदेखे पर यकीन करता था जिसे कोई और नहीं देख सकता था। जल्द ही चमत्कार हुआ। सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया जैसा ईश्वर ने वादा किया था। उसका नाम रखा गया इसहाक, जिसका अर्थ है हंसी। इसहाक का जन्म अब्राहम और सारा के लिए खुशी का स्रोत था, लेकिन यह हाजर और इश्माइल के लिए तनाव का कारण बना। सारा को डर था कि इश्माइल इसहाक का हिस्सा छीन लेगा। उसने अब्राहम से कहा, हाजर और इश्माइल को यहां से भेज दो। ये अब्राहम के लिए एक कठिन क्षण था। इश्माइल उसका पहला बेटा था और वो उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन ईश्वर ने अब्राहम को आश्वासन दिया, सारा की बात मानो, मैं इश्माइल की भी रक्षा करूंगा। अब्राहम ने हाजर और इश्माइल को कुछ भोजन और पानी देकर रेगिस्तान में भेज दिया। ये एक दुखद विदाई थी, लेकिन अब्राहम का विश्वास था कि ईश्वर उनके साथ है। इश्माइल और हाजर की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। रेगिस्तान में जब उनका पानी खत्म हो गया और हाजर अपने बेटे को मरते देख रो पड़ी, ईश्वर ने उनकी पुकार सुनी। उसने एक कुआं दिखाया जिससे उनकी जान बची। इश्माइल बड़ा हुआ और एक महान कबीले का पिता बना, जैसा ईश्वर ने वादा किया था। इस्लाम में इश्माइल को एक महत्वपूर्ण पैगंबर माना जाता है और उसकी कहानी अब्राहम की विरासत का एक अहम हिस्सा है। लेकिन अब्राहम की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। इसहाक अब बड़ा हो रहा था और अब्राहम का सारा प्यार उस पर केंद्रित था। एक दिन ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया और कहा, अपने इकलौते बेटे इसहाक को ले जाओ, जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, और मोरिया पहाड़ पर उसकी बलि चढ़ाओ। यह सुनकर अब्राहम का दिल टूट गया। इसहाक वो पुत्र था जिसके लिए उसने सालों इंतजार किया था, जिसके जरिए ईश्वर का वादा पूरा होना था। फिर भी अब्राहम ने सवाल नहीं किया। उसने अपने विश्वास को चुना। अगली सुबह अब्राहम ने इसहाक को लिया, लकड़ी और आग के उपकरण इकट्ठे किए और मोरिया पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में इसहाक ने मासूमियत से पूछा, पिता, बलि के लिए मेमना कहाँ है? अब्राहम ने जवाब दिया, ईश्वर खुद मेमने का प्रबंध करेगा। जब वे पहाड़ पर पहुंचे, अब्राहम ने वेदी बनाई, इसहाक को बांधा और चाकू उठाया। उसका दिल दुख से भरा था, लेकिन उसका विश्वास अटल था। तभी ईश्वर की आवाज गूंजी, अब्राहम, रुक जाओ, अपने बेटे को मत मारो। अब मैं जान गया कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा करते हो। पास ही एक झाड़ी में एक मेमना फंसा हुआ था, जिसे अब्राहम ने बलि के लिए चढ़ाया। ईश्वर ने फिर से वादा किया,
तुम्हारे विश्वास की वजह से तुम्हारी संतान अनगिनत होगी और वे दुनिया के लिए आशीर्वाद होंगे। मोरिया पहाड़ की वो घटना अब्राहम के जीवन का सबसे कठिन और सबसे पवित्र क्षण था। इसहाक की बलि की अनदेखी परीक्षा ने न केवल उसके विश्वास को सिद्ध किया, बल्कि ये भी दिखाया कि वो उस एकमात्र ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित था जिसने उसे बुलाया था। इस घटना के बाद अब्राहम कनान में लौट आया, जहां उसका जीवन अब शांति और सम्मान से भरा था। लेकिन उसकी कहानी केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं थी। ये एक ऐसी विरासत की शुरुआत थी जो हजारों साल बाद भी दुनिया के 3 महान धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम में जीवित है। अब्राहम अब बूढ़ा हो चुका था। इसहाक, उसका प्रिय पुत्र, बड़ा होकर एक शांत और विचारशील युवा बन गया था। सारा, जिसने चमत्कारिक रूप से इसहाक को जन्म दिया था, अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी मृत्यु के बाद अब्राहम ने अपने बेटे की शादी की चिंता की। वो नहीं चाहता था कि इसहाक कनान के स्थानीय कबीलों से विवाह करे, जो कई देवताओं की पूजा करते थे। उसने अपने सबसे विश्वास पात्र सेवक को अपने पैतृक देश हारान भेजा ताकि वो इसहाक के लिए एक योग्य दुल्हन ढूंढे। वहां ईश्वर की कृपा से सेवक को रिबका मिली, जो अब्राहम के भाई के परिवार से थी। रिबका और इसहाक का विवाह हुआ और उनकी जोड़ी ने अब्राहम के विश्वास को आगे बढ़ाया। अब्राहम ने अपने अंतिम वर्ष कनान में बिताए। उसने दूसरी शादी की, जिससे उसे और संतानें हुई, लेकिन इसहाक ही उसका मुख्य उत्तराधिकारी रहा। जब अब्राहम की मृत्यु हुई, तब उसकी उम्र 175 वर्ष थी। इसहाक और इश्माइल, उसके 2 पुत्र, एक साथ आए और अपने पिता को मचपेला की गुफा में दफनाया, जहां सारा को भी दफनाया गया था। ये एक मार्मिक क्षण था जो दिखाता था कि भले ही इश्माइल और इसहाक के रास्ते अलग हो गए थे, उनके पिता का प्रेम उन्हें एकजुट करता था। अब्राहम की मृत्यु के साथ उसका भौतिक जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उसकी आध्यात्मिक विरासत की शुरुआत हुई। इसहाक ने अपने पिता के विश्वास को आगे बढ़ाया। उसकी संतान याकूब, जिसे बाद में इस्राएल कहा गया, 12 कबीलों का पिता बना, जो यहूदी धर्म की नींव बने। यहूदी परंपरा में अब्राहम को पहला पितामह माना जाता है, जिसने एकमात्र ईश्वर की पूजा की और उसकी वाचा को स्वीकार किया। उसकी कहानी तोराह में दर्ज है और यहूदी लोग आज भी उसे अपने विश्वास का प्रतीक मानते हैं। लेकिन अब्राहम की विरासत केवल यहूदी धर्म तक सीमित नहीं थी। इसहाक के वंशजों के साथ साथ इश्माइल की संतान भी फली फूली। इस्लाम में इश्माइल को एक पैगंबर माना जाता है और उसकी संतान को अरब कबीलों का पूर्वज कहा जाता है। कुरान में अब्राहम, जिन्हें इब्राहिम कहा जाता है, को हनीफ माना जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध एकेश्वरवाद का पालन करता है। इस्लाम में इब्राहिम की बलिदान की कहानी भी महत्वपूर्ण है। हालांकि परंपरा के अनुसार बलिदान के लिए इश्माइल को चुना गया था, न कि इसहाक को। यह कहानी हर साल ईद उल अजहा के त्योहार में याद की जाती है, जब मुसलमान बलिदान के महत्व को सम्मान देते हैं। ईसाई धर्म में अब्राहम को विश्वास का प्रतीक माना जाता है। नए नियम में अब्राहम को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिसने ईश्वर के वादे पर भरोसा किया, भले ही वो असंभव लगता हो। ईसाई मानते हैं कि अब्राहम की वाचा यीशु मसीह के माध्यम से पूरी हुई, जो सभी राष्ट्रों के लिए आशीर्वाद लाए। अब्राहम का विश्वास और उसका समर्पण ईसाई धर्म के लिए एक आदर्श है, जो दिखाता है कि सच्चा विश्वास ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा मांगता है। अब्राहम की कहानी इन तीनों धर्मों को एक अनोखे तरीके से जोड़ती है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने समय की मूर्ति पूजा को चुनौती दी और एकमात्र ईश्वर की पूजा की। उसका विश्वास, उसकी वाचा और उसका बलिदान यहूदी, ईसाई और इस्लाम में अलग अलग रूपों में गूंजता है। लेकिन उसकी विरासत केवल धार्मिक नहीं थी। ये एक ऐसी सोच थी जो मानवता को एक नई दिशा देती थी, एक ऐसी दुनिया की ओर जहां विश्वास और नैतिकता जीवन का आधार बने
अब्राहम की कहानी, जो हजारों साल पहले मेसोपोटामिया की धरती पर शुरू हुई थी, आज भी जीवित है। उसका नाम, उसका विश्वास और उसका बलिदान यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों के पवित्र ग्रंथों में अमर है। लेकिन अब्राहम केवल एक धार्मिक व्यक्ति नहीं था, वो एक ऐसी सोच का प्रतीक था जिसने मानवता को एक नई दिशा दी। आज जब दुनिया विभाजन, संघर्ष और अनिश्चितता से जूझ रही है, अब्राहम की कहानी हमें एकता, विश्वास और उम्मीद का संदेश देती है। ये अंतिम भाग अब्राहम की अमर विरासत और उसके आधुनिक महत्व को समर्पित है। अब्राहम की सबसे बड़ी देन थी एकेश्वरवाद का विचार। ये विश्वास की एकमात्र ईश्वर है जो सृष्टि का रचयिता और संचालक है। उस समय जब लोग अनगिनत मूर्तियों और देवताओं की पूजा करते थे, अब्राहम ने एक ऐसी राह चुनी जो न केवल क्रांतिकारी थी बल्कि जोखिम भरी भी थी। उसने अपने परिवार, अपनी सुरक्षा और अपनी परंपराओं को छोड़कर एक अनदेखे ईश्वर के वादे पर भरोसा किया। यह विश्वास आज भी प्रासंगिक है। आधुनिक दुनिया में जहां लोग अक्सर भौतिक सुखों और सतही मूल्यों में खो जाते हैं, अब्राहम हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और उद्देश्य की खोज में साहस और विश्वास की जरूरत होती है। अब्राहम की कहानी 3 धर्मों को जोड़ने का एक अनोखा सूत्र है। यहूदी धर्म में वो पितामह है जिसकी वाचा तोराह में दर्ज है। ईसाई धर्म में वो विश्वास का आदर्श है जिसके जरिए यीशु मसीह की शिक्षाएं पूरी हुई। इस्लाम में वो इब्राहिम है जिसका बलिदान और समर्पण ईद उल अजहा में याद किया जाता है। ये 3 धर्म जिनके अनुयायी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी बनाते हैं, अब्राहम को अपने मूल में पाते हैं। फिर भी विडंबना यह है कि इन धर्मों के बीच अक्सर तनाव और संघर्ष रहा है। अब्राहम की कहानी हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है, अगर एक ही व्यक्ति इन तीनों की नींव हो सकता है, तो क्या हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ नहीं दिखा सकते? आधुनिक दुनिया में अब्राहम की विरासत को अब्राहमिक संवाद के रूप में देखा जाता है। कई संगठन और विद्वान यहूदी, ईसाई और इस्लाम के बीच साझा मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अब्राहम के नाम का सहारा लेते हैं। ये मूल्य है न्याय, दया और एकमात्र ईश्वर के प्रति निष्ठा। उदाहरण के लिए यरूशलेम, जिसे अब्राहम की बलि की जगह मोरिया से जोड़ा जाता है, तीनों धर्मों के लिए पवित्र है। ये शहर, जो अक्सर संघर्ष का केंद्र रहा है, अब्राहम की एकता की भावना को फिर से जीवित करने का प्रतीक भी हो सकता है। अब्राहम का बलिदान भी आज के लिए एक गहरा संदेश देता है। जब उसने अपने बेटे को बलि के लिए तैयार किया, चाहे वो इसहाक हो या इस्लाम के अनुसार इश्माइल, उसने दिखाया कि सच्चा विश्वास त्याग मांगता है। लेकिन ये बलिदान केवल व्यक्तिगत नहीं था, ये एक ऐसी शिक्षण था कि ईश्वर का रास्ता हिंसा या नुकसान का नहीं, बल्कि करुणा और विश्वास का है। आज जब लोग अपने विश्वास के नाम पर चरमपंथ की ओर बढ़ते हैं, अब्राहम हमें याद दिलाता है कि सच्चा बलिदान वह है जो दूसरों के लिए प्रेम और शांति लाए, न कि दुख और विभाजन। अब्राहम की कहानी हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी प्रेरित करती है। उसका जीवन आसान नहीं था। उसे अपने देश को छोड़ना पड़ा, अकाल का सामना करना पड़ा, अपनी पत्नी को खोने का डर सहना पड़ा और अपने बेटे की बलि की कल्पना करनी पड़ी। फिर भी हर बार उसने विश्वास चुना। आधुनिक जीवन में जब हम असफलताओं, अनिश्चितताओं और नुकसानों का सामना करते हैं, अब्राहम हमें सिखाता है कि विश्वास और धैर्य हमें आगे ले जा सकते हैं। उसका जीवन ये दिखाता है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उम्मीद की एक किरण हमेशा होती है। अब्राहम की मृत्यु के हजारों साल बाद उसका नाम आज भी गूंजता है। यरूशलेम की प्राचीन गलियों में, मक्का के पवित्र काबा के पास और दुनिया भर के गिरजाघरों में लोग उसके विश्वास को याद करते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक अनजान पुकार का जवाब दिया, एक ऐसी यात्रा पर निकला जिसका अंत उसे नहीं पता था, और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो समय की सीमाओं को पार कर गई। जैसे ही हम इस कहानी को समाप्त करते हैं, अब्राहम का चेहरा
हमारे सामने उभरता है। एक साधारण इंसान जो अपने विश्वास की वजह से असाधारण बन गया। वो हमें सिखाता है कि एक व्यक्ति का विश्वास, एक व्यक्ति का साहस और एक व्यक्ति का समर्पण दुनिया को बदल सकता है। अब्राहम की कहानी खत्म नहीं होती। ये हर उस व्यक्ति में जीवित है जो सच्चाई की खोज में एक कदम उठाता है, जो शांति के लिए प्रयास करता है और जो विश्वास के साथ अनजान रास्तों पर चलता है।